ब्रिक्स जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो है वो 16 जून 2009 में जो है वो बनाया गया था। इसका पहले नाम जो है वो ब्रिक्स नहीं था बल्कि इसका नाम था BRIC। तो इसको मेन बनाने का जो है ना वो मकसद या ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो चार कंट्री थी, जो पहले नाम आपको बताया BRIC, ये गोल्डमैन सैक जो है ये एक आदमी था। इसने जो है वो कहा था कि 2001 में कि अगर ये कंट्रीज जो है वो आपस में मुत्तहिद हो जाएं, इनकी जो है वो पॉलिसी जो है वो सेम हो जाए, तो ये जो है वो पूरी जो वेस्टर्न इकोनॉमी है उस पर जो है वो डोमिनेंसी जो है वो हासिल कर सकती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है उन पे जो है वो डोमिनेंसी जो है वो कैसे हासिल करनी है। अब जो है वो करंटली जो है वो इसका नाम जो है वो ब्रिक्स से ब्रिक्स में जो है वो तब्दील हो गया, BRICS, ब्रिक्स। अब इसके जो है वो टोटल 5 मेंबर्स हैं। इन 5 मेंबर्स का जो है ना वो MCQ जो है ना वो बहुत रिपीट होता है पेपर में। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर हैं। अब इसको जो है ना वो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका नाम ही जो है ना वो इसका शॉर्टकट है BRICS। B फॉर ब्राजील, R for Russia, I for India, C for China and at the end S for South Africa। तो ये है इसके टोटल करंटली 5 मेंबर्स। अब जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, इनसे रिलेटेड जो है ना वो इंपॉर्टेंट MCQ जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राजील के बारे में बता दूं तो ये जो है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, और 6 जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा जो है वो ब्राजीलिया इसका कैपिटल है, और रियल जो है वो इसकी करेंसी है। अब रियल जो है ना वो दो कंट्रीज की करेंसी है, एक ब्राजील की, अगर पेपर में जो है ना वो REAL लिखा होगा तो वो करेंसी होगी ब्राजील की, ठीक है। और अगर जो है वो RIEL लिखा होगा तो वो करेंसी होगी कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका करंटली कैपिटल जो है वो फिनोम पेन है। अब ब्राजील से रिलेटेड जो है वो ये पूछा जाता है कि इसने जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो कब हासिल की, तो 7 सितंबर 1822 को जो है वो इसने इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की थी। इसके अलावा इसका पार्लियामेंट नेम जो है वो बहुत पूछा जाता है, तो नेशनल कांग्रेस जो है वो इसका पार्लियामेंट नेम है, ठीक है। इसके दो हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को जो है वो फेडरल स्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है, और लोअर हाउस को जो है वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज जो है वो कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राजील से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि वो पूरी दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जिसने जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो सबसे ज्यादा मर्तबा जो है वो जीती। फिर पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो रिसेंट वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री ने जो है वो विन किया है, तो रशिया ने जो है वो विन किया। इसने जो है वो क्रोएशिया को जो है वो बीट किया था। अब इसके अलावा जो है वो पूछा जाता है कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहां पे होगा, तो 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो दोहा, जो कि कतर जो है वो एक कंट्री है, उसका करंटली कैपिटल भी है, तो 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो कतर में होगा। अब रशिया की बात करें तो रशिया जो है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। फिर इसका जो है वो एरिया भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। मॉस्को जो है वो इसका कैपिटल है, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो करंटली इसके प्रेसिडेंट। बात करें तो रशियन रबल जो है वो इसकी करेंसी है। रशिया का जो है वो पार्लियामेंट नेम बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो डोमा, DOMA, डोमा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में जो है वो एक कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो करंटली न्यू दिल्ली है, और इसका पार्लियामेंट का नेम जो है वो संसद जो है वो इसका पार्लियामेंट नेम है। और ये दुनिया की जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब जो है वो जल्दी से जो है वो साउथ अफ्रीका की बात कर ले। साउथ अफ्रीका जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। करंटली जो है वो इसके 3 कैपिटल हैं और 11 जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की समिट्स की बात करें तो नाजरीन ये जो है वो हर साल एनुअली जो है वो साल में एक मरतबा जो है वो मिलते हैं इसके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसकी जो पहली समिट जो है वो ये कीटनबर्ग रशिया में जो है वो 2009 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। इसकी रिसेंटली जो है वो 12वीं समिट जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया की एक सिटी है वहां पे जो है वो नवंबर 2020 में जो है वो हुई है। 2020 में जो रशिया में जो है वो समिट हुई है, इसकी थीम का नाम जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी,
शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ जो है, ये इसकी 12वीं समिट की जो है वो थीम थी, जो कि 2020 में, नवंबर 2020 में जो है वो हुई है। अब इसकी जो है वो पेपर में ये पूछा जाता है कि इसकी नेक्स्ट समिट जो है वो कब होगी और वो कितनी समिट है। तो इसकी जो नेक्स्ट समिट जो है वो 13 समिट है और ये भी जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में जो है वो 2021 में जो है वो होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब जो है वो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका करंटली जो है वो कोई भी हेडक्वार्टर जो है वो नहीं है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसको चलाने के लिए जो है ना वो पैसे और फंड जो है ना वो चाहिए होते हैं। तो इसको भी जो है वो चलाने के लिए इन 5 कंट्रीज ने मिलकर जो है वो एक बैंक की जो है वो बुनियाद रखी, जिसका नाम था एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में जो है वो फॉल करता है। अब इससे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि इस बैंक का जो है वो पहला प्रेसिडेंट जो है वो कौन था और वो कहां से था। तो केवी कामत जो है वो इसका पहला प्रेसिडेंट था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और इसका ताल्लुक जो है वो इंडिया से था। फिर ये भी पूछा जाता है कि इसका करंटली जो है वो प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो मार्कोस प्राडो जो है वो इसका करंटली इसका प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसका ताल्लुक जो है वो ब्राजील से है। इसके अलावा इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो है वो अनिल किशोरा जो है वो इसका वाइस प्रेसिडेंट है एनडीपी का, जिसका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। अब जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 5 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 2019 से पहले जो है वो इसकी 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब जो है वो इसकी 5 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें जो है वो रशियन, चाइनीज, मैंड्रिन, इंग्लिश और हिंदी जो है वो शामिल है। तो इस तरह जो है वो इसकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो 2-3 के नाम जो है वो दे देता है, एक आधी जो है वो मिस कर देता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब जो है वो ये ब्रिक्स जो है वो हर साल फिल्म फेस्टिवल जो है वो करवाती है, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। तो रिसेंटली जो है जो 2020 में जो है वो इसका ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वो जो है वो 5वां ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल था और ये जो है वो चाइना में हुआ था। फिर ये भी पूछा जाता है कि उसमें जो है वो किसको जो है वो अवार्ड सबसे ज्यादा मिला। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का जो है ये पूछा जाता है कि 2020 में जो है वो कौन सी मूवी को जो है वो सबसे ज्यादा मर्तबा या ज्यादा जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। तो पोपी नोनजेना जो है ये एक मूवी का नाम है जिसको 2020 में जो है वो सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं। फिर ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिसने जो है वो ब्रिक्स को जो है वो ज्वाइन किया। तो वो जो है वो साउथ अफ्रीका है, जिसने जो है वो दिसंबर 2010 में रिसेंटली जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, जिससे जो है वो ब्रिक का नाम जो है वो ब्रिक्स में चेंज हो गया था। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।